दोस्तों नमस्कार। आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। काफ़ी समय से विद्यार्थियों की मांग आ रही थी कि सर राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण आप प्रश्न भी बनाइए हिंदी के साथ में, तो प्रस्तुत है आज राजस्थान की भौगोलिक विशेषताओं के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अब देखिए पहला प्रश्न, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? ऑप्शन देखिए आप अच्छी तरह से, कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? तो आपका आंसर हो जाएगा 19 रियासतें, 3 ठिकाने एवं अजमेर भीलवाड़ा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अगला प्रश्न, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? मरु प्रदेश, मरुकांतार, रायथान या राजस्थान्यादित्य? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मरुकांतार। वाल्मीकि ने राजस्थान को मरुकांतार कहा था। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के पश्चात विविध रूप से हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कब किया गया? प्रश्न को अच्छी तरह से देखना, इसमें आप गलती कर लोगे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 26 जनवरी 1950, न कि 1 नवंबर 1956। अगला प्रश्न, आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं, किन्हें कहा जाता है आधुनिक राजस्थान के निर्माता? मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह शहर जो त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है, कौन सा है त्रिकोणात्मक शैली में? देखिए ऑप्शन अच्छी तरह से। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा झालावाड़। झालावाड़ त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है। अगला प्रश्न, राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार है यानी लंबाई कितनी है? देखिए क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो ऑप्शन हो जाएगा 826 और 869 है, वो चौड़ाई है पूर्व पश्चिम। अगला प्रश्न, कर्क रेखा जिन जिलों से होकर गुजरती है वह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उसे कर्क रेखा कहते हैं। वो किन जिलों से गुजरती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजस्थान के दक्षिणतम जिलों से होकर निकलती है। अगला प्रश्न, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? ये सारे राजस्थान की भौगोलिक विशेषताओं के प्रश्न हैं। आप अच्छी तरह से इन प्रश्नों को देखें तो हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है विश्व में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन अच्छी तरह से देखें आप, कौन सा सत्य हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन पहला, इसका आधार विषमकोण चतुर्भुज के समान सत्य है, बाकी गलत है। अगला प्रश्न, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर क्या है? 826 उत्तर से दक्षिण है और 869 पूर्व से पश्चिम है। अब दोनों में अंतर कितना है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 43 किलोमीटर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? अच्छी तरह से देखें, एक जैसे ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर व 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ये प्रश्न वापस आ गया है, कोई बात नहीं। देखिए आप, कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बांसवाड़ा। राजस्थान के दक्षिणतम जिले बांसवाड़ा से होकर। अगला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जोधपुर में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ? अब ये राजस्थान निर्माण की तिथि बतानी है आपको, किस तिथि को हुआ? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को 7 चरणों से मिलकर राजस्थान का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? जब राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाया गया, इसलिए उस तारीख को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो है 30 मार्च। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है? जून के महीने में सूर्य की किरणें सीधी कौन से जिले में पड़ेगी? तो वो हो जाएगा बांसवाड़ा।
जहाँ से कर्क रेखा निकलती है वहीं पर। अगला, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अंग्रेजों के अधीन जब राजस्थान था तो उसका पुराना नाम था राजपूताना। अगला प्रश्न देखिए आप, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? यानी जयपुर क्षेत्र को किस नाम से भी पुकारा जाता है? इस प्रश्न को ऐसे भी बना सकते हैं, तो वो हो जाएगा ढूंढाड़। राजस्थान को ढूंढाड़ भी कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन देखिए आप अच्छी तरह से, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड ने सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए किया था। अगला प्रश्न, भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भौगोलिक विशेषताओं के, तो हो जाएगा 10.41% क्षेत्र में राजस्थान फैला हुआ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? मध्य अरावली यानी अजमेर पुष्कर में जो स्थित होती है उनको मध्य अरावली कहते हैं, और वो है मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है? कौन से हो जाएंगे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। ये बीहड़ प्रभावित है, यानी नदी निकलने पर बड़ी बड़ी खाइयाँ बन जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से समृद्ध नहीं है? देखिए आप कौन सा हो जाएगा इसमें? बघेलखंड पठार, ये अरावली से संबद्ध नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? अच्छी तरह से देखना आप, मध्य प्रदेश से कौन सी सीमा नहीं लग रही है? तो आपका प्रश्न हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। डूंगरपुर की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लग के गुजरात से लगती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। बालू का स्तूप का प्रकार कौन सा नहीं है? तो वो हो जाएगा गोराउट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयनाथ पर्वत देखिए, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अलवर। अलवर उदयनाथ पर्वत। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभागों को किस नाम से जाना जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मेवल। डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य के क्षेत्र को मेवल कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है? दक्षिण पूर्वी भाग में इन जिलों में से आपको पता करना कौन सा हो जाएगा दक्षिण पूर्वी में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बारा, कोटा बारा, ये दक्षिण में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न, बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियाँ कहलाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छी तरह से देखें आप। बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियाँ क्या कहलाती है? ये दोनों कहलाती है, 56 की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है और नाकोड़ा पर्वत भी कहा जाता है इनको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम को दर्शाता है? अवरोही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा टाटगढ़, खो, बिलाली, रोजा बाकर। ये अवरोही क्रम में एकदम सही है। अगला प्रश्न, राजस्थान के संलग्न जिले यानी एडजॉइंट डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं जो आपस में मिले हुए हैं? देखिए आप, शानदार प्रश्न है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सिरोही, पाली, नागौर, ये एडजॉइंट डिस्ट्रिक्ट है। अगला प्रश्न, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जुरासिक एवं इरोसिन युग की है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न,
रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कारागारों से घिरी पलाय जिले क्या कहलाती है? ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिए और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये हो जाएगा खडीन। रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कारागार घिरी पलाय जिलों को खडीन कहा जाता है। अगला प्रश्न, आकलवुड फॉरेस्ट पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भौगोलिक विशेषता के प्रश्न लिए मैंने, काफ़ी मांग थी विद्यार्थियों की। तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग में स्थित है आकलवुड पार्क। अगला प्रश्न, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया था? महत्वपूर्ण और आसान सवाल है। किसने किया था? तो वो हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? अब आपको स्थलीय सीमा में पाकिस्तान से लगी हुई सीमा भी मिल जाएगी और पूरा घेरा कितना है राजस्थान का? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 5920। उसमें से 1070 सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लगती है। अगला प्रश्न, राजस्थान के दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार है, मतलब दोनों के अंदर अक्षांशीय विस्तार में अंतर कितना है? दक्षिणतम और उत्तरी, तो ये हो जाएगा 7.9। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? ये सारे मैंने भौगोलिक विशेषता के लिए, फिर आपको दूसरे प्रश्न लिए जाएंगे। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? कौन सा हो जाएगा? इसमें थोड़ा सा ध्यान दें, इस प्रश्न में गलत नहीं होना चाहिए। तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। राजस्थान के बाद में बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, न कि महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन से सुदूर दक्षिण में स्थित है? अब आपको इन प्रश्नों में से दक्षिण की तरफ कौन सा स्थित है वो बताना है। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा राजसमंद। राजसमंद इन ऑप्शन में दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न, राज्य में सूर्योदय एवं सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है? आसान सवाल है, दीजिए आप आंसर, कौन सा हो जाएगा इसमें? और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए। तो धौलपुर, धौलपुर में सूर्योदय पहले होता है और सूर्यास्त भी सबसे पहले होगा। अगला प्रश्न, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों में से होकर गुजरती है? देखो ये प्रश्न वापिस आया है, तो आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणतम बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। 23.5 उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस जिले में आपस में एक दूसरे को काटती वह है? शानदार प्रश्न। कौन सा जिला हो जाएगा वो? नागौर। नागौर में दोनों रेखाएं आपस में काटती है। अगला प्रश्न, राजस्थान का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार के अंतिम गांव कौन से हैं? उत्तर दक्षिण के अंतिम गांव कौन से और पूर्व पश्चिम के अंतिम गांव कौन से बताना है। कौन से हो जाएंगे? तो वो हो जाएगा सीलान, कोणा, कटरा और बोरकुंड। ये क्रमवाही है। अगला प्रश्न, आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूता नाम किसने दिया था? राजपूताना किसने कहा था बताइए आप। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जॉर्ज टॉमस ने। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट कीजिए और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज़ शेयर कर दीजिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उत्तर पश्चिम। किस दिशा में? भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किस देश के बराबर है? राजस्थान का क्षेत्रफल किस देश के बराबर है इसमें से? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जापान, और ये श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है राजस्थान। अगला प्रश्न, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा राजरूपक एवं मुणोत नैन्सी की ख्यात, दोनों में हुआ है। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है इस प्रकार से। ये महत्वपूर्ण 50 प्रश्न थे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ये भरतपुर है प्रवेश द्वार राजस्थान का।
इस प्रकार ये महत्वपूर्ण 50 प्रश्न राजस्थान जीके के लिए मैंने जो भौगोलिक विशेषताओं से। नमस्कार।